Hello everyone, this is me Irfan Ahmed and welcome to the module 2 of how to start your own AI SaaS company। आज के इस सेशन के अंदर हम बेसिकली GHL की बेसिक चीज़ें सीखेंगे। उसके अंदर कुछ जो है वो डैशबोर्ड वगैरह, कॉन्टैक्ट, कन्वर्सेशन टैब, इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है उनको उनके ऊपर से गुजरेंगे। बट बिफोर आई डू दैट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आज डेट क्या है। आज है ट्यूसडे 4 जून 2024 एंड इसके अलावा मैं आपको मिलियनेज, आप देख सकते हो ये मेरी कंपनी का लोगो app.millionaires.com। तो उसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये जो है मेरी कल की एक पेमेंट आई है और ये जो है मेरी 31 मई को एक पेमेंट आई थी। ठीक है, ये मैं आपको पेमेंट्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि जो चीज़ मैं आपको इस कोर्स के अंदर सिखा रहा हूँ वो मैं खुद नहीं प्रैक्टिस कर रहा। इसको मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ ताकि जो है ना कोई बंदा ये ना कहे कि इंस्पेक्ट एलिमेंट्स के जरिए लिखा हुआ है इसने। तो ये आप देखो यहाँ पे पेमेंट्स जो है वो आ रही हैं मुझे AI SaaS को सेल करके ही। और अब आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाओ ना तो वहाँ पे जो है $97 का या $997 का पैकेज लिखा हुआ है, बट इनकी जो प्राइजेस हैं वो उससे डिफरेंट है। तो ये चीज़ मैं आपको मॉड्यूल 3 के अंदर सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी स्किल्स को लेवरेज करते हुए और गो हाई लेवल को लेवरेज करते हुए अपने जो सेड प्राइस होता है उससे भी ज़्यादा पे किस तरह चीज़ों को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग मॉड्यूल 3 के अंदर सीखेंगे। फिलहाल हम लोग मॉड्यूल 2 कवर कर रहे हैं जिसका आज सेशन 1 है। इसके अंदर हम लोग GHL की बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले लॉन्च पैड के बारे में सीखेंगे। लॉन्च पैड क्या होता है, डैशबोर्ड क्या होता है, कन्वर्जेशंस क्या होती हैं और उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इन चारों चीज़ों को हम लोग बारी बारी कवर करेंगे। इसके अलावा लाइक ऑलवेज शेयर दिस कोर्स विद एनीवन जो कि आपको लगता है इस कम्युनिटी के अंदर आके अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है और जिसे इस कोर्स की ज़रूरत हो सकती है। कोई ऑनलाइन अर्निंग वगैरह के बारे में जो है ना कोई रिसर्च वगैरह कर रहा हो तो यू आर द पर्सन जिसने उसको बताना है कि हेयर इज़ दिस फ्री कम्युनिटी जो कि वो जहाँ पे वो आ सकता है, फ्री में कोर्स ले सकता है, फ्री में जो है Q&A सेशंस वगैरह अटेंड कर सकता है। सो share this course with anyone who wants to join. Let's make this the largest community of entrepreneurs. एंड आप लोग मुझे YouTube, TikTok और Instagram पे @irfanix के हैंडल पर फॉलो कर सकते हो फॉर सम एक्सक्लूसिव कंटेंट, राइट? सो लेट्स बिल्ड योर SaaS कंपनी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वो डैशबोर्ड है जो कि हम लोगों ने साथ में क्रिएट किया है। अब हमारे पास 30 दिन का टाइम है तकरीबन, जिसके अंदर हमें जो है वो गो हाई लेवल सीखना भी है और हमने एक क्लाइंट भी लैंड करना है इस दौरान। सो आप देख सकते हो कि app.irfanix.com एजेंसी डैशबोर्ड एग्जैक्टली वही मेरी अब न्यू डोमेन जो हम लोगों ने अटैच की थी वो चल पड़ी हुई है, जो कि लास्ट मॉड्यूल के अंदर कनेक्शन के फ़ौरन बाद नहीं चल रही थी, लेकिन अब ये जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो चल गई हुई है। उसके अलावा यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर मेरा लोगो लगा हुआ है एज इफ़ आई क्रिएटेड दिस सॉफ्टवेयर एंड यहाँ पे कहीं भी जो है वो गो हाई लेवल नहीं लिखा हुआ है इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर। सो मैं किसी को भी ये सॉफ्टवेयर ऐसे सेल कर सकता हूँ कि ये मेरा अपना सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर एक एक्स्ट्रा अकाउंट क्रिएट कर दिया था गलती से, तो आ जाओ उसको अकाउंट को पहले जो है डिलीट कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और उसके बाद हमारा जो अपना मेन कंपनी का अकाउंट है उसको खोल के मैं उसके अंदर आपको टैब्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सो लेट्स गो टू द सब अकाउंट पार्ट। और यहाँ पे ये वाला वो अकाउंट है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं और ये वाला अकाउंट है जो कि फजूल में क्रिएट हो गया हुआ है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के लिए यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द मैनेज क्लाइंट बटन और यहाँ पे आपने एक्शंस के अंदर जाके इसको डिलीट कर देना होता है। अब ये आपसे जो है कंफर्मेशन मांगते हैं, आपने इन दोनों को टिक करके डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है, दोबारा करके यहाँ पे डिलीट आपने लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे भी क्लिक कर देना है कि अगर इसके साथ कोई फ़ोन नंबर वगैरह अटैच्ड है तो करके आपने स्केड्यूल फॉर डिलीटेशन। ठीक है, अब ये माई कंपनी का जो अकाउंट है इसको डिलीट कर देगा। आप इस ऑपरेशन को स्टॉप कर सकते हो अगर आपको जो है लग रहा है, अगर आप किसी क्लाइंट का जैसे डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, और वो कुछ टाइम बाद आपको आके कहते हैं कि नहीं यार मेरा अकाउंट डिलीट ना करो, तो आप उसको जो है प्रोसेस को रोक सकते हो। बट वंस अकाउंट इज़ डिलीटेड तो उसके बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते हो। खैर, ये इस तरह अकाउंट हम लोगों ने डिलीट कर दिया है। अब ये वाला जो अकाउंट है इसके अंदर हम लोग चले जाते हैं और वहाँ पे जाके सीखते हैं कि हमने अपनी कंपनी की चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है। सो ये अब अकाउंट ओपन हो गया है और इसको आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले जो है लेफ्ट साइड पे
लॉन्च पैड है, डैशबोर्ड है, कन्वर्जेशंस, कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड पेमेंट्स। सो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो लेफ्ट साइड के ऊपर ये जितनी भी चीज़ें हैं इस लाइन से ऊपर ऊपर, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक कंपनी के सीआरएम के लिए ज़रूरी होती हैं। एक सीआरएम होता है जहाँ पे आप कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट मेरे ख्याल से इसको कहते हैं। सो सीआरएम में बेसिकली आपके सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपकी सारी लीड्स होती हैं, आपने कितने क्लाइंट्स क्लोज किए हैं, कितने क्लाइंट्स आपके रहते हैं, कैसे क्लाइंट्स आपके साथ जो है ना कैसे आप क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स वगैरह कर रहे हो, वो सारा कुछ जो है वो एक सीआरएम हैंडल करता है। और उसके अलावा पेमेंट्स वगैरह आप कैसे करते हो। सो ये मेन पार्ट जो ये पूरा का पूरा पोर्शन है ये एक सीआरएम है जो कि आप अपने लिए और अपने किसी भी क्लाइंट के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा नीचे जितने भी टैब्स हैं ये सारे के सारे किसी एक एप्लीकेशन को या मल्टीपल एप्लीकेशंस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल साइट वाला जो टैब है ये जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पूरी विक्स की जो कंपनी है उसको रिप्लेस कर सकते हो, तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक कि यहाँ साइट के अंदर जाके आप जो है अनलिमिटेड वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो। सो दिस इज बेसिकली रिप्लेसिंग विक्स, ठीक है। और ये फिर ऑटोमेशन वाला एक टैब है, ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मेक को या जैपियर को कम्प्लीटली जो है रिप्लेस कर सकते हो विद दिस सॉफ्टवेयर, तो ये इसके अंदर वो होगा। उसके अलावा कुछ स्केजुलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको मार्केटिंग वाले टैब के अंदर नजर आ जाएंगे। मैं अभी ये खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट एक आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, बट हम लोग डिटेल के अंदर इनको खोल खोल के जो है वो चेक करेंगे कि इनके अंदर क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लॉन्च पैड पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि आज के एजेंडे के अंदर हमने लॉन्च पैड, डैशबोर्ड, कन्वर्जेशन और कॉन्टैक्ट्स जो है इन चारों को स्टडी करना है। तो जब लॉन्च पैड जो है ना ये तो सबसे पहले आपका सबसे बेसिक जो जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ये आपको जो है गो हाई लेवल खुद कुछ चीज़ें सजेस्ट करता है कि यार ये वाली कुछ चीज़ें कर लो जो कि आपको फ़ायदा देंगी। सो सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि आप हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लो। आप इसका लिंक जो है वो फ़ोन के ऊपर अपने आप को सेंड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जाके अपनी जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये आपको कह रहा है कि आप अपना गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल जो होती है उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर लो। यहाँ पे आप अपनी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर आपकी बनी हुई तो आप वो भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने क्लाइंट की ये कनेक्ट कर सकते हो। आपने सिंपली कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल खुल जाएगी और आपने वहाँ से जो है कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको कह रहा है कनेक्ट्स डायरेक्टली प्रोस्पेक्ट विद कस्टमर विया मैसेंजर इन कन्वर्जेशन। अगर आपकी जो फेसबुक से जितनी भी आपकी कन्वर्जेशंस आ रही हैं आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट सिंपली क्लिक हियर और अपना फेसबुक कनेक्ट कर लो। उसके बाद जनरेट लीड्स फ्रॉम योर वेबसाइट बाय कनेक्टिंग वेब चैट विजिट। अच्छा, अगर आपकी वेबसाइट कोई क्रिएट आपने की हुई है ऑलरेडी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, विक्स पे हो गया, वर्डप्रेस पे हो गया, या इवन आपने कस्टम कोड भी की हुई है तो आप उसके ऊपर चैट विजिट लगा सकते हो और उसके अंदर भी कन्वर्जेशन जो होने वाली होंगी वो आपको इसी सीआरएम के अंदर नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये जैसे एक वेबसाइट मैंने बनाई हुई है और इसके अंदर यहाँ पे एक चैट विजिट लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप इधर अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर और अपना मैसेज वगैरह लिख के सेंड कर सकते हो, क्रिएटेड बाय मिलियनेयर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप इधर जब ये नेम और फ़ोन नंबर मैसेज लिख के सेंड करोगे तो ये इस सीआरएम के अंदर रिसीव होगा अगर आपने ये चैट विजिट खुद कनेक्ट किया हुआ है। इसको भी आप सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करके क्लिक कर सकते हो, बट इसके बारे में हम डिटेल में साइट वाले सेक्शन में जाके पढ़ेंगे। उसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट काम, आप अपना स्ट्राइप कनेक्ट कर लें। स्ट्राइप कनेक्ट करने के लिए सिंपली कनेक्ट के ऊपर क्लिक करें, ये आपको स्ट्राइप की वेबसाइट पर ले जाएगा। वहाँ पे जाके अगर आपने अपना जो है स्ट्राइप का अकाउंट बना लिया हुआ है, अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली हुई है और उसके बाद आपने अपना स्ट्राइप का अकाउंट बना लिया हुआ है तो यू कैन सिंपली कनेक्ट योर स्ट्राइप विद जीएचएल। और अगर आप लाइक पाकिस्तान के अंदर हैं और अभी तक आप लोगों ने ना कंपनी रजिस्टर करवाई है और ना ही स्ट्राइप का अकाउंट बनाया है तो इसको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप अपनी टीम मेंबर्स वगैरह को ऐड कर सकते हो इस अकाउंट को मैनेज करने के लिए। अगर आपको कोई पार्टनर है या अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसको आप जो है आपने फॉर एग्जांपल अपने क्लाइंट के लिए अकाउंट बना दिए और अब आप उसको एक्सेस देना चाहते हो तो आप सिंपली इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे उसका ईमेल लिख सकते हो और उसको इनवाइट सेंड कर सकते हो, तो वो जो है एज अ यूज़र ऐड हो जाएगा इस अकाउंट में और फिर वो भी इसको साइन अप कर सकेगा, ठीक है। ये हो गया लॉन्च पैड के बारे में, नथिंग क्रेजी अबाउट इट। आप यहाँ से भी इन चीज़ों को कनेक्ट करना है तो कर सकते हो, वरना यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर दिस लॉन्च पैड, ठीक है। डैशबोर्ड की अगर बात की जाए ना
तो डैशबोर्ड के अंदर आपका सारा जो है वो डेटा वगैरह नज़र आ रहा होता है, जो कि फॉर एग्जांपल आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं ये आपको वो दिखाएगा अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे। ये आपकी फेसबुक एड्स की रिपोर्ट्स आपको दिखाएगा अगर आपने कनेक्ट की हुई है अपनी फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ठीक है। उसके अलावा ये आपको आपकी वेबसाइट का डाटा दिखाता है। उसके अलावा अगर यहाँ से ऊपर चलो ना, तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स नज़र आते हैं, जो कि आप इनके अंदर अगर आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वाले टैब के अंदर जाके पाइपलाइंस बनाते हैं, जो कि अभी आपको जो है उसके बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर यहाँ से ऊपर चलो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे पाइपलाइन पाइपलाइन, ठीक है। और यहाँ पे जो डाटा आ रहा है अपॉर्चुनिटी का, इन चीज़ों के बारे में आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में हम अपॉर्चुनिटीज़ वाले टैब के अंदर जाके पढ़ेंगे। जब हम अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो कनेक्ट कर देंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को जो यहाँ पे हम पाइपलाइंस वगैरह बना लेंगे, अगेन मुझे पता है आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम वो क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे सारा डाटा शो हो जाएगा। सो नथिंग क्रेजी अबाउट डैशबोर्ड अगेन। यहाँ पे भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इसको एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप 497 वाले प्लान पे हो तो फिर आप अपने पूरे डैशबोर्ड को एडिट कर सकते हो, वरना 297 वाले प्लान पे और 97 वाले प्लान पे आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। उसके अलावा अगर कन्वर्जेशंस की बात की जाए तो कन्वर्जेशंस जो है ये एक ऐसा टैब है जहाँ पे आपकी जितनी भी बिजनेस रिलेटेड कन्वर्जेशंस हैं आपको वो शो होती हैं। तो इसके अंदर आपके जो है ईमेल से, एसएमएस से होने वाली चैट, आपकी जो है इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स, और उसके अलावा फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम जो है, और उसके अलावा आपके पास वेब चैट के ज़रिए जो चैट वगैरह हो रही होती है, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे एक ही कन्वर्जेशन वाले टैब के अंदर आपको नज़र आती है। फिलहाल इस अकाउंट से हमारी किसी से भी बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, नो कन्वर्जेशन सिलेक्टेड, राइट। बट यहाँ पे आपको वो सारी कन्वर्जेशन शो होती हैं जो आपके बिजनेस में कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही होती हैं, इवन आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से भी। सो यहाँ पे आपके पास कन्वर्सेशन में आपको इमीडिएटली 4 किस्म के टैब्स देखने को नज़र आते हैं। एक अनरीड, रीसेंट, स्टार्ट एंड ऑल। ये आपको देख के वैसे ही आपको इसकी समझ आ जाती है कि लाइक जो है ना ये सारे टैब्स के का क्या मतलब होगा। इसमें अनरीड मैसेजेस होंगे, इसके अंदर रीसेंट मैसेजेस होंगे, उसके बाद स्टार्ट मैसेजेस यहाँ पे होंगे, और सारी कन्वर्सेशंस को आप एक ही जगह पे देखना चाहते हो तो वो आपको कुछ यहाँ पे नज़र आएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो कि आप देखना चाहते हो कि सिर्फ ईमेल से होने वाली कन्वर्सेशंस यहाँ पे शो हों, या फिर लाइव चैट के ज़रिए, या व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, लाइक ये सारी की सारी जो है आपको यहाँ पे नज़र आती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके कोई न्यू मैसेज वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, बट अगेन इसके अंदर सीआरएम में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो अभी हम कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते किसी के साथ। लेकिन ये जो है कन्वर्सेशन वाला टैब है, ठीक है। इसको मैं मज़ीद आपको इसके बारे में बताता हूँ। बाकी मैनुअल एक्शंस ऊपर आ जाते हैं, टेम्पलेट्स आ जाते हैं, और ट्रिगर लिंक्स आ जाते हैं। इनके बारे में बारी बारी बताता हूँ। मैनुअल एक्शंस बेसिकली आप जब ऑटोमेशंस बनाते हो ना, तो उसके अंदर आप कुछ जगहों पे कुछ मैनुअल एक्शंस रख देते हो कि अच्छा ये सारी चीज़ें, जैसे 80% चीज़ें जो है वो ऑटोमेट हो जाएंगी, लेकिन जो 20% रह जाएंगी वो मैनुअली किसी यूज़र को करनी पड़ेंगी। तो वो मैनुअल एक्शंस जब आप ऑटोमेशंस के अंदर रख देते हो तो वो मैनुअल एक्शंस यहाँ पे नज़र आते हैं। अगेन हम लोगों ने कोई रखा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। टेम्पलेट्स वाला टैब जो है ना, ये बेसिकली वही चीज़ है जैसे आपने व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर एक चीज़ नोट की होगी कि आप क्विक रिप्लाईज बना सकते हो। मतलब कि अगर आपके कस्टमर्स हैं और वो आपसे कोई जो है ना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आप जो है क्विक रिप्लाईज बना लेते हो, कि अगर किसी कस्टमर ने इस तरह का सवाल पूछा तो आप जो है वो सेव्ड मैसेज जो है उसको सेंड कर देते हो फ़ौरन। तो उस तरह के आप जो है ना यहाँ पे क्विक रिप्लाईज बना सकते हो। ऐड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके आप टेक्स्ट का भी टेम्पलेट बना सकते हो, ईमेल का भी बना सकते हो। सो जस्ट सिंपली क्लिक हियर, और उसके बाद आप उस टेम्पलेट का नाम रख सकते हो कुछ, यहाँ पे आप उस मैसेज को टाइप कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह आप ईमेल के लिए भी बना सकते हो। यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो, सब्जेक्ट लिख सकते हो, और नीचे बॉडी लिख के उसको सेव कर सकते हो। सो टेम्पलेट्स का ये सीन होता है। उसके बाद ट्रिगर लिंक्स आ जाते हैं। ट्रिगर लिंक्स के अंदर बेसिकली आप कुछ ट्रिगर्स क्रिएट कर देते हो कि अगर आपने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिगर लिंक्स अलाउ यू टू पुट लिंक्स इनसाइड एसएमएस मैसेजेस एंड ईमेल्स विच अलाउ यू टू ट्रैक स्पेसिफिक कस्टमर एक्शंस। अब ट्रिगर लिंक है, ये एक लिंक है, इसके नाम से ये चीज़
जाहिर हो रही है कि ये जो है ना ट्रिगर लिंक है, ये किसी चीज़ को, किसी एक्शन को ट्रिगर करता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी आपके पास लिंक है जिसको आप उसकी एक्टिविटी नोट करना चाहते हो कि अगर उस लिंक के ऊपर किसी बंदे ने क्लिक किया है तो वो क्लिक आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे जो है उस ट्रिगर लिंक का कुछ भी नाम रख दोगे। फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम रख देता हूँ एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लिंक। और यहाँ पे मैं ये लिंक डाल देता हूँ विच इज़ www.example.com, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब यहाँ पे जो है ये ट्रिगर लिंक सेव हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जब भी आप किसी के साथ कन्वर्जेशंस कर रहे होंगे और आपने या फिर आपने कोई ईमेल वगैरह टाइप करना है और उसके अंदर आपको जो है कोई ऐसी यूआरएल है जो आप बार बार यूज़ करते हो, तो आप सिंपली वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ट्रिगर लिंक का, आप उस पर क्लिक करके उस ट्रिगर लिंक को वहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हो। तो ये इसका ये मकसद होता है। और इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जो है वो अपने मिलियनेज के अकाउंट से दिखाता हूँ, क्योंकि अभी कन्वर्जेशंस वाले टैब के अंदर जो है ना ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई कन्वर्जेशंस हुई नहीं हुई। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ मिलियनेज के अकाउंट पे और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये मैंने वेबसाइट टाइप कर दिया। मैं आपको मिलियनेज का जो मेरा अकाउंट है उधर से दिखाता हूँ कि उधर से ये कन्वर्सेशंस वाला टैब है, ये किस तरह का नज़र आता है। ओके, ये रहा मेरा मिलियनेयर्स का कन्वर्सेशंस वाला टैब। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जितनी भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं, जैसे ये वाली जो छोटा सा आइकन बना हुआ है ये एसएमएस वाला है, ठीक है। ये ऐट जो है ये ईमेल वाला टैब है, इधर ईमेल वाली कन्वर्सेशंस आ रही हैं। ये जो कॉलिंग आइकन बना हुआ है यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल्स का ये जो है स्टेटस दिखा रहे हो और उसकी कन्वर्सेशंस आ रही हैं, ये देखो। और उसके अलावा ये वाला जो आइकन है ये शो करता है कि जब आपकी जो कन्वर्सेशन वेब चैट के ज़रिए हो रही होती है, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो विजेट लगा होता है उसके ज़रिए जब लाइव चैट हो रही होती है तो वो कुछ इस तरह की नज़र आती है। उसके अलावा इंस्टाग्राम का यहाँ पे आइकन लगा हुआ है, सो इंस्टाग्राम से आने वाली कन्वर्सेशंस जो है वो यहाँ पे नज़र आती हैं, ठीक है। मैं लोड मोर पे क्लिक करके आपको मज़ीद कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये है व्हाट्सएप वाली, व्हाट्सएप से होने वाली कन्वर्सेशंस कुछ इस तरह नज़र आती हैं। सो ये सारी की सारी कन्वर्सेशंस आपको एक ही जगह पे नज़र आती हैं। इसके अलावा आप किसी एक टैब को खोल लो तो आपको यहाँ पे जो जो उसकी डिटेल्स हमारे सिस्टम के अंदर होंगी वो चीज़ें आपको जो है सिस्टम बता देगा कि इन इन चीज़ों के ज़रिए आप इस बंदे को कांटेक्ट कर सकते हो। सो अभी ये एक हमारे पास कांटेक्ट है हज़रतुल्लाह के नाम से, जिसका हमारे पास सिर्फ ईमेल मौजूद है, ठीक है। हमारे पास इसका फ़ोन नंबर नहीं मौजूद और हमारे पास इसका ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक अवेलेबल है, इसलिए हम इसको सिर्फ ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे का नंबर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम उसको एसएमएस भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास किसी बंदे का ईमेल एड्रेस हो तो हम उसको ईमेल कर सकते हैं। सो अब ये हज़रतुल्लाह का एक दूसरा कॉन्टैक्ट बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास उसका नंबर भी है, उसका ईमेल भी है और नंबर और ईमेल होने के साथ साथ हम इसको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो ये है कन्वर्सेशन टैब। इसके अंदर अब राइट साइड के ऊपर जो चीज़ें आती हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है बेसिक वो नज़र आ रही होती है, जैसे ईमेल नज़र आ जाता है, आपको फ़ोन नंबर नज़र आ जाता है। असाइंड टू के अंदर जिस बंदे ने ये कॉन्टैक्ट ऐड किया होता है, जिस यूज़र ने, उसका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टैग्स हमारे पास आ जाते हैं। टैग्स बेसिकली, टैग्स को आप इस तरह समझ लें कि कोई स्टैम्प होती है जो कि आप किसी कॉन्टैक्ट के ऊपर लगा देते हैं ताकि आपको याद रहे कि वो कॉन्टैक्ट जो है वो किस लिए सीआरएम में ऐड किया गया था, ठीक है। या फिर कोई एक्शन जो है वो आपने उस कॉन्टैक्ट के साथ कर दिया हुआ है तो आपको याद रहे कि ये आपने जो है एक्शन इनिशिएट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव ऑटोमेशंस आ जाती हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो ऑटोमेशन वाला टैब है, अगर वहाँ पे कोई ऑटोमेशन चल रही है जिसके अंदर ये वाला कॉन्टैक्ट मौजूद होगा तो वो आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद फिर डीएनडी वाला एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे ना डीएनडी ऑल, फिर डीएनडी कॉल्स एंड वॉइस मेल्स, फिर डीएनडी टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, फेसबुक मैसेंजर्स। सो यहाँ पे ना ये जो डीएनडी है इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा, आप उसको मैसेज करते हो या ईमेल करते हो और वो आगे से ये रिक्वेस्ट इनिशिएट कर देता है कि वो आपकी तरफ से कोई मज़ीद ईमेल्स वगैरह रिसीव नहीं करना चाहता, मतलब कि अगर आपने उसको ईमेल की है और उसने आपका ईमेल जो है वो लेट्स से
डीएनडी कर दिया है, उसने अनसब्सक्राइब कर दिया आपकी ईमेल लिस्ट से, तो फिर यहाँ पे जो है वो डीएनडी एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप उसको ईमेल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर होता है कि अगर किसी बंदे ने टेक्स्ट मैसेजेस का डीएनडी एक्टिवेट कर दिया है तो आप उसको मजीद टेक्स्ट मैसेजेस नहीं सेंड कर सकेंगे। सो डीएनडी इज़ ऑल अबाउट डू नॉट डिस्टर्ब, और कोई बंदा डू नॉट डिस्टर्ब कर दे तो उसके बाद आप उसको एक नहीं जो है रीच आउट कर सकते हो। सो ये हो गया कन्वर्जेशन टैब। इसके अलावा अब ये कॉन्टैक्ट है, इसके अंदर आप यहाँ पे राइट साइड पे अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करके ये देख सकते हो कि इसके साथ कोई अपॉइंटमेंट आपकी अभी तक हुई है या आपकी जो है वो प्लान्ड है कोई भी अपॉइंटमेंट, तो वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स के स्टेटस आपको यहाँ राइट साइड पे नज़र आते हैं। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ इज़ वेयर आप जो है ये देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हुई है या नहीं इस कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। उसके अलावा आप कुछ टास्क रख सकते हो, जैसे आपके कोई क्लाइंट है और उसने कुछ आपको टास्क कहे हुए हैं और आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो आप सिंपली ऐड टास्क पे क्लिक करके उस टास्क को यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। और उसके अलावा कुछ नोट्स, फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लाइंट है जो कि थोड़ा रूड है, उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो जिनको वो माइंड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप नोट में आके उसके बारे में नोट डाउन कर सकते हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं कन्वर्सेशंस टैब की, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्टैक्ट्स की। मैं बीच में कैलेंडर स्किप कर रहा हूँ, कैलेंडर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट्स की। कॉन्टैक्ट्स के अंदर जब आप आते हो ना, तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपका पूरा सीआरएम नज़र आता है। सीआरएम में आपको सबसे ऊपर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, जिस दिन क्रिएट किया गया था वो कॉन्टैक्ट, वो डेट, उसके बाद लास्ट एक्टिविटी क्या हुई है उस कॉन्टैक्ट के साथ, एंड उसके ऊपर कोई टैग लगा हुआ है या नहीं, ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सीआरएम के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है इसके अंदर आप किसी कॉन्टैक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हो और आप पाइपलाइन के ऊपर जो है वो क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आप बेसिकली बता सकते हो कि वो पाइपलाइन के किस स्टेज के अंदर है। बट यूजुअली आप इस फीचर को बिल्कुल भी नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वाले टैब के अंदर आप जो है वो मैनुअली वो चीज़ कर रहे होते हो, तो इसका तो बिल्कुल इसका बताने का भी कोई वो लॉजिक नहीं बनता। बट ये है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि वाई दिस फीचर इज़ नॉट यूजेबल एट ऑल। लेकिन उसके बाद हम लोग बात करें ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन भी जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि ऑटोमेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, और वहाँ भी मैं आपको इस बटन का भी यूज़ केस सिनेरियो बताऊंगा। फिलहाल इसका कोई यूज़ केस सिनेरियो नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर सेंड एसएमएस की बात करें या ईमेल की बात करें, तो आप सिंपली जो है किसी को क्लिक कर सकते हो कॉन्टैक्ट को, और आप अगर दो कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठा कोई एसएमएस सेंड करना चाहते हो तो आप सिंपली इस बटन पे क्लिक कर सकते हो और आप उनको जो है वो एसएमएस सेंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे और सेंड कर दोगे। इसी तरह अगर आप किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके प्रोसीड पे करके यहाँ पे ईमेल लिख के उसको सेंड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी कॉन्टैक्ट के ऊपर कोई टैग ऐड करना चाहते हो तो वो टैग आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी से टैग कोई हटाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से हटा सकते हो। कोई कॉन्टैक्ट डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ से आप किसी कॉन्टैक्ट को रिव्यू रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। ये भी फीचर अभी आपके किसी काम का नहीं है अनलेस हम लोग यहाँ पे रेपुटेशन वाले टैब को जब तक नहीं स्टडी कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ से इस पर क्लिक करके आप जो है ईमेल वेरीफाई कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग वाले लोगों को पता है कि ईमेल वेरिफिकेशन क्या होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने कोई गलत ईमेल इंपोर्ट कर ली हुई है जिसके ऊपर ईमेल सेंड नहीं हो सकता, तो आप उसको पहले यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हो और उसके बाद उस पर ट्राई करो ईमेल सेंड करने की। इससे ये होता है कि आपकी डोमेन जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड एडिट टू कंपनी। अब यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके जो है ना कंपनी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो कि जिसके अंदर आप सारे कॉन्टैक्ट्स को एक ही किसी कंपनी के अंदर अगर रखना चाहते हो। लेकिन इसका भी कोई इतना ज़्यादा यूज़ के सिनेरियो नहीं होता। एंड अगर आप कॉन्टैक्ट्स को मर्ज करना चाहते हो तो वो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो। इधर भी सिंपली सर्च बार है जिसमें आप सर्च कर सकते हो या फिल्टर्स लगा सकते हो, दैट्स इट। और कॉलम्स, अगर यहाँ पे जो कॉलम्स बने हुए हैं इनके अलावा आप कुछ कॉलम्स ऐड करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली ऐड दोज, ठीक है।
अब ये तो हो गई सारी की सारी बात आपके सीआरएम की स्मार्ट लिस्ट से रिलेटेड। बल्क एक्शंस की अगर बात की जाए तो ये मैंने जितने आपको टैब्स बताए हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करके उनके साथ इस तरह का कोई एक्शन जो है वो इनिशिएट करते हो तो वो बल्क एक्शन के अंदर आ जाएगा। और अगर आप बल्क एक्शन में जाओ तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्शंस हैं जैसे क्रिएट हुए पड़े हैं और वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रिस्टोर है, फिर टास्क है, कंपनी है और मैनेज स्मार्ट लिस्ट है। रिस्टोर कॉन्टैक्ट अगर आप कोई रिस्टोर करते हो तो वो यहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद आपके पास ये टास्क आ जाते हैं, जैसे अगर आप कोई, जैसे मैंने बताया, किसी कॉन्टैक्ट को जो है कॉन्टैक्ट के साथ आप कोई टास्क असाइन कर सकते हो तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई कंपनी क्रिएट करते हो और उसके अंदर कुछ जो है वो कॉन्टैक्ट्स को डाल देते हो तो फिर वो आपको यहाँ पे शो होती हैं। और उसके अलावा मैनेज स्मार्ट लिस्ट के अंदर जब आप बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स की जो फाइल्स हैं वो ऐड करते हो तो वो आप यहाँ पे लाके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स की सेटिंग्स आ जाती हैं यहाँ पे। अब कॉन्टैक्ट्स की जो सेटिंग्स है ना वो बेसिकली कस्टम फील्ड्स हैं। इसके ऊपर हमारी पूरी एक वीडियो है तो इसको भी जो है वो अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बैक चले जाते हैं और दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट्स। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोगों ने 4 चीज़ें कवर की हैं, कॉन्टैक्ट्स, कन्वर्जेशंस, डैशबोर्ड और लॉन्च पैड। एक दफ़ा मैं आपको जो है सिंपली इसका रिवीजन दे देता हूँ। लॉन्च पैड जो है इसके अंदर बेसिकली आपकी जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इमीडिएटली कनेक्ट कर लेनी चाहिए अपने अकाउंट के साथ। व्हाट्सएप हो गया, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। उसके अलावा डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैं आपको मिलियनेयर्स का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, आप डिफरेंट आपके पास पाइपलाइंस आ जाती हैं जो कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि उन पाइपलाइंस की क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये जीएचएल कोर्स को अगर मैं, जैसे ये जो कोर्स आप देख रहे हो इसकी पाइपलाइन यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ठीक है। उसके अलावा कुछ मैनुअल एक्शंस हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक डैशबोर्ड। और उसके अलावा ये रहा कन्वर्जेशन का टैब जिसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह जो है वो आपकी कन्वर्जेशन वाला टैब नज़र आता है जब बहुत सारी कन्वर्जेशंस हो रही होती हैं। उसके अलावा अगर मैनुअल एक्शंस के अंदर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ये देखो हमारे मैनुअल एक्शंस भी नज़र आ रहे हैं जो कि हमने क्रिएट किए हुए हैं। सो बेसिकली दीज आर द पीपल जिनको हम मैनुअल एक्शंस के ज़रिए कॉल कर रहे थे। सो इफ़ यू क्लिक ऑन लेट स्टार्ट बटन तो ये क्या करता है, बेसिकली ये एक एक बंदे को जो है वो मैनुअली कॉल डायल करनी शुरू कर देता है। ये देखो यहाँ से कॉल डायल हो रही है, ठीक है। सो इसको मैं नेवर अलाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, सो ये जैसे ही आपकी कॉल कटी है तो ये आपसे जो है 4 चीज़ें पूछ रहा है कि क्या हुआ था जो ये कॉल नहीं मिल सकी। सो इसको मैं नो आंसर पे कर दिया तो ये अब नेक्स्ट लीड को लोड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब ये चीज़ आपको जो है समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बस जो है ना, इसको मैं टैब को ही क्लोज कर देता हूँ। ये चीज़ आपको मैनुअल एक्शंस जो हैं ये आपको बाद में समझ आ जाएंगे जब हम ऑटोमेशंस को क्रिएट कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए हम लोगों ने कॉन्टैक्ट्स, कन्वर्जेशंस, डैशबोर्ड और लॉन्च पैड को जो है वो स्टडी कर लिया। खैर, वी हैव कम सो फार। 4 टैब्स हम लोगों ने आज कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इसी तरह एक एक टैब को फुल डिटेल के अंदर देखेंगे कि वो क्या क्या कर सकता है। और लेकिन इन वीडियोस के अंदर हम सिर्फ यही देखेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं, कैसे एक एक टैब वर्क करता है। बट नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम इन सारे टैब्स को एक दूसरे से जो है इनकी कन्वर्सेशंस करवाएंगे। सो दैट्स गोना बी सो फन। लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ आए कि ये सारे टैब्स आपस में किस तरह एक दूसरे से बात करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक एक टैब के बारे में पता हो कि वो करता क्या है, ठीक है। सो वी हैव कम सो फार। आप लोगों ने इस लेसन्स के अंदर, इन लेसन्स में जो चीज़ें सीखी हैं आप उनको ज़रूर जाके जो है कम्युनिटी टैब के अंदर उनके बारे में बताएं। इन 4 टैब्स के अंदर आपको सबसे अच्छा और सबसे जो है फ़ायदेमंद कौन सा टैब लगे उसके बारे में बताएं। वी हैव कम सो फार, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।